हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सामने आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे पहली बड़ी अपडेट होने वाली डी और डीआर के जुलाई अनाउंसमेंट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फाइनल अपडेट आ गया है कि कब कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कर आपका डीए डीआर जो 3% ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, उसकी बढ़ोतरी के हिसाब से 3% में कब बढ़ोतरी होगी। दूसरी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक न्यू पेंशन फॉर्म को बनाया पेंशनर्स के लिए, ताकि उनके लिए सारी चीज़ें सहज हो सकें और सारी चीज़ें वहाँ पर वो क्लियर कर सकें। तीसरी बड़ी अपडेट दूंगा मैं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ोतरी को लेकर के। फोर्थ जो बड़ी अपडेट है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक नई बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। साथ ही साथ 5वीं बड़ी खबर है, पेंशन आपकी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे होगी, क्या है इस पे अपडेट, पूरी वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। 5 के 5 बड़ी खबरें आपको देने वाला हूँ, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि प्रेस द बेल आइकन यानी घंटे के निशान को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले हम आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर समझाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर उनको कोई पेंशनरी बेनिफिट में कोई अगर उनको डाउट है या उनकी पेंशन टाइम पर नहीं आती या और कोई अगर उनके पेंशन में रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में से लेकर के आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है कि डी और डीआर का अनाउंसमेंट 25 सितंबर को होने वाला है। आपको जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा या बोल सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि आज जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जो है 3% की बढ़ोतरी की मुहर लग जाएगी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा सितंबर के लास्ट वीक में ही होता रहा है और ऐसा ही इस बार भी होगा कि 25 सितंबर को होगी। हालांकि जो आज कैबिनेट बैठक होनी थी वो कैबिनेट बैठक हुई भी, लेकिन डीए डीआर का जो जुलाई का अनाउंसमेंट था वो नहीं किया गया। अब फाइनली उसकी डेट निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें महंगाई भत्ते का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। सितंबर का महीना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी सौगात लेकर आता है, जिसमें अब डेट निकल कर आ रही है और डेट आपकी जो है वो 25 सितंबर को होने वाली है। हो सकती है इसमें कैबिनेट बैठक में इसमें मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार इसके बारे में घोषणा वहां पर कर सकती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं और आपको प्रीवियस में भी बता चुका हूं मैं कि आपको जो आपका जो 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ में आपको जुलाई अगस्त सितंबर के 3 मंथ का डी और डीआर का इसमें एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 25 सितंबर आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा जिसमें कैबिनेट बैठक होगी, हो सकती है जिसमें डी और डीआर का जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बेसिकली क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के या फिर सीनियर सिटीजन के पेंशन की प्रक्रिया को एक बहुत आसान बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नई पहल के तहत पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को सरल बनाने के लिए एक नया एकीकृत पेंशन फॉर्म जारी किया है। इस पेंशन फॉर्म के माध्यम से 9 अलग अलग फॉर्म को मिलाकर एक ही फॉर्म में अब उसमें समाहित कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाकर वरिष्ठ नागरिकों के बहुमूल्य समय और ऊर्जा की बचत करना है, जिससे वे राष्ट्र में अपने योगदान को निर्माण को दे सकें। बेसिकली इसमें क्या है, कई सारी चीजें होंगी, जिसमें एक फॉर्म होगा जिसके अंदर 9 अलग अलग फॉर्म होंगे। यानी कि जैसे मैं बता दूं कौन कौन से फॉर्म होंगे। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह नया फॉर्म पेंशन विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पिछले कुछ वर्षों में जिसमें डिजिटल प्रमाण पत्र, पेंशन अदालतें, अनुभव पुरस्कार, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाओं जैसे सुधारों की दिशा में कार्यरत कर रहे थे। अब इसी एकीकृत फॉर्म के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाकर उसको पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे पेंशनर्स को अपनी पेंशन संबंधित कार्यों में किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक और है बड़ी अपडेट इसमें कि EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो होंगे वो सभी कर्मचारी होंगे
वो JHRMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर होंगे और वहाँ पेंशन के लिए अपना फॉर्म 6 से भर सकते हैं। जो इस पेंशन के सिस्टम पर नहीं है वो भविष्य पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 6 से भर पाएंगे और पेंशन भोगियों के लिए अब एकल ई साइन यानी आधार आधारित जो OTP के जरिए फॉर्म जमा करना पर्याप्त होगा। इससे प्रक्रिया में लगने वाले सारे समय और प्रयास में कमी आएगी, यानी सारी चीजें अब डिजिटल हो जाएगी फॉर्म 6 से भरने के बाद में। और जो 6 जो इस HRMS पर नहीं होंगे EHRMS पर, वो जो है वहाँ पर भविष्य पोर्टल के जरिए 6 से फॉर्म भर पाएंगे और सारी चीजें वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें पारिवारिक जो पेंशन होती है उनके शिकायतों के या उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती है उनके समाधान में बहुत सारी चीजों की इसमें सारी चीजें होंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए चलाए गए विशेष अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके बाद जो अभियान के तहत 96% अधिक शिकायतों का निवारण किया जाएगा। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कर्मचारियों पेंशन के लिए जो है एक फॉर्म 6 से और इसके अलावा नया जो है एकीकृत पेंशन फॉर्म निकलेगा जिसके अंदर 9 अलग अलग फॉर्म्स होंगे और उन सबको आप अपने तरीके से फिल कर पाएंगे और सारी चीजों को वहां पर अपना टेकल कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी जो कि निकल कर आ रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। आप सभी को पता है कि अभी 7 CPC में 2.57 बेसिस के गुना पर आपको फिटमेंट फैक्टर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस हुए थे। उस टाइम पे 2.57 बेसिक में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिटमेंट फैक्टर प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन अब जो है यूनियंस और फेडरेशंस ने फिर से इसमें गुहार लगाई है कि सरकार से कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए 7वें वेतन आयोग में। हालांकि मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3.68 होने से आपकी बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपए से बढ़कर के 26,000 रुपए, साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है 9,000 रुपए वो 14,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। हालांकि ये मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि गवर्नमेंट अभी हाल में UPS को दे चुकी है। इसके बाद में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर के इसमें बड़ा अपडेट अभी यही है कि फिटमेंट फैक्टर हालांकि 3 तक जा सकता है जिससे बेसिक आपकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 21,000 रुपए और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर के 12 से 12,500 रुपए तक हो सकती है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है तो वो मुझे लगता है उसमें डाउट है। 3.68 एक बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा जो कि नहीं दिया सकता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को एक जो नया अपडेट आया। यह दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी उस टाइम पे थे, कंटेम्प्रेरी फाइनेंस सेक्रेटरी थे TV स्वामीनाथन जी, उन्होंने एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं बोला है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने ये बोला कि अभी 8वें वेतन आयोग पर बात करना जल्दबाजी होगी या फिर जल्दी होगा क्योंकि 8वें वेतन आयोग का जो पैनल होगा या कमेटी होगी वो गठित होगी और उसके बाद में उसके रिकमेंडेशंस आएंगे और उसके बेसिस पर ही 8वें वेतन आयोग को गठन किया जाएगा। फिर से मैं एक चीज कोट कर दूं कि गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं बोला कि 8वें वेतन आयोग नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि अभी इस पर बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। आगे आपको पता चलेगा कि ये 8वें वेतन आयोग पर कब से सारी चीजें अपडेट हो पाएंगी। साथ ही साथ पेंशनर्स और कर्मचारियों की एसोसिएशन यूनियंस ने सरकार से रिक्वेस्ट की है या डिमांड की है, बोल सकते हैं कि पेंशनर्स की जो पेंशन है उसको इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाए क्योंकि इनकम टैक्स जो कि पेंशनर्स और यूनियंस ने बोला है कि पेंशन जो है किसी काम के बदले नहीं मिलती है, तो एक पेंशन एक उनकी सेवा है जो पहले यानी कि प्यार कर चुके हैं और उसके बदले उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है, तो उसको इनकम टैक्स से फ्री होना चाहिए। तो आप भी कमेंट करके बताएगा कि क्या वाकई में पेंशन को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। और इसके अलावा आपकी बड़ी खुशखबरी में बता ही चुका हूँ कि जुलाई 2024 के अनाउंसमेंट जो है 25 सितंबर के आसपास एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है जिसमें वहां पर इसको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा और पेंशन के लिए 3% महंगाई भत्ता महंगाई राहत हो जाएगा। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक नया फॉर्म 6 से जारी किया गया है जो HRMS पर नहीं है, वहाँ पर वो अपना फॉर्म 6 से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे EHRMS से, और जो उस पर नहीं है जो भविष्य पोर्टल से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके लिए आपके कोई जो भी डाउट्स हैं आपकी पेंशन बेनिफिट्स को लेकर के या फिर हमने जो वीडियो जो इसमें अपडेट्स दी उस पर लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में से आपको अपडेट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स की